हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। प्लीज़ कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू, इट्स ओके। सो कर दीजिए कंफर्म क्विकली, योर ऑडियो वीडियो इज ओके। So I wait for your confirmation. तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 मॉड्यूल ए, विच इज़ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड लेजर्स। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व exchanging value in money, goods or services measured in money. जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं उनमें क्या इन्वॉल्व है? मनी का एक्सचेंज, मनी की वैल्यू एक्सचेंज इन्वॉल्व है। वैल्यू जो मनी में है, गुड्स में है और सर्विसेज में है, जिसको मनी में मेजर किया जा सकता है, तो दोज ट्रांजैक्शंस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। Bookkeeping or accounting is systematic recording of transactions to determine the financial position of a business. तो यहाँ पे हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं। वन इज बुक कीपिंग, अनदर इज अकाउंटिंग। तो ये दोनों ही क्या है? एक सिस्टेमेटिक रिकॉर्डिंग है ट्रांजैक्शंस का, और किस पर्पस के लिए? टू डिटरमिन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की अगर फाइनेंशियल पोजीशन हमें डिटरमिन करनी है तो हमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होगा, और वो भी एक सिस्टेमेटिक वे में, और वही रिप्रेजेंट होता है थ्रू बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग इज प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स फॉर ऑल रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस और कंसर्न्स। जितने भी रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस कंसर्न्स हैं, वो सारे के सारे ही बुक्स को, रिकॉर्ड्स को जब मेंटेन करते हैं तो वो किस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं? तो दे फॉलो डबल एंट्री बुक कीपिंग प्रैक्टिस। डबल एंट्री बुक कीपिंग प्रैक्टिस मीन्स हर एक ट्रांजैक्शन के लिए, फॉर ईच ट्रांजैक्शन देयर आर टू एस्पेक्ट्स। वन इज डेबिट and another is credit. Without debit, credit cannot be done, and without credit, debit does not complete the transaction. ट्रांजेक्शन केवल डेबिट से कंप्लीट नहीं होती, ट्रांजेक्शन केवल क्रेडिट से कंप्लीट नहीं होती। इट इज कंप्लीटेड बाय दिस पेयर ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, विच इज कॉल्ड डबल एंट्री बुक कीपिंग। According to this system, that is double entry bookkeeping system, every transaction affects two accounts. हर एक ट्रांजेक्शन दो अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। One account is debited and other account is credited with equal amount. दो अकाउंट को अफेक्ट करती हैं ये ट्रांजेक्शन, एक को हम डेबिट करते हैं, एक को क्रेडिट करते हैं, और उसमें इन्वॉल्व रहता है इक्वल अमाउंट। Equal amount for debit and also for credit. The principle forms the basis of double entry bookkeeping. तो यही प्रिंसिपल है जिसके बेसिस के ऊपर हम डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, और यही वो प्रिंसिपल है जिसके बेसिस के ऊपर हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस को प्रिपेयर करने का जो ओरिजिन है, that lies in double entry bookkeeping system, balance sheet. Balance means equal debit, equal credit. Bookkeeping को हम कैसे डिफाइन करें? Bookkeeping is defined as recording business transactions to create permanent record and demonstrate the impact on the wealth.
सो बुक कीपिंग को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। किस पर्पस के लिए? परमानेंट रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए। और ये परमानेंट रिकॉर्ड क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या डेमोस्ट्रेट करता है? उन ट्रांजैक्शन का वेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? तो ओनर का जो वेल्थ है वो वेल्थ इंक्रीज कर रहा है या वो वेल्थ डिक्रीज कर रहा है, यानी उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर क्या है? Bookkeeping is a science which records monetary transactions in a way which allows a trader to determine। तो बुककीपिंग को हम एक साइंस की तरह मानते हैं जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। किस तरह से रिकॉर्ड करती है? जिससे जो ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं या बिजनेस पीपल हैं, वो क्या डिटरमिन कर सकते हैं? वो डिटरमिन कर सकते हैं नेचर एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग अमाउंट्स ओड बाय वेरियस डेटर्स। तो एसेट्स की नेचर क्या है, एसेट्स की वैल्यू क्या है जो क्रिएट किए गए, इंक्लूडिंग विच अमाउंट जो कि ओड बाय वेरियस डेटर्स है, जो हमने अलग अलग डेटर्स से लेना है, देनदारों से लेना है। सो डेटर्स होते हैं हमारे देनदार। हमने गुड्स को एज ए बिजनेस ऑन क्रेडिट सेल किया, जब तक रिकवरी नहीं होता अमाउंट का तब तक उसको डेटर्स ट्रीट किया जाएगा। सो सेल्स बिकम्स डेटर्स व्हेन सेल इज ऑन क्रेडिट, इट रिमेन्स डेटर्स टिल द अमाउंट इज रिकवर्ड। एंड सेकेंडली अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज भी डिटरमिन करती हैं, इंक्लूडिंग अमाउंट्स ओड टू द क्रेडिटर्स। तो एक तरफ ये जो रिकॉर्डिंग है बिजनेस ट्रांजैक्शन का, ये नेचर एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स बताता है जिसमें डेटर्स भी इंक्लूड होंगे। दूसरी तरफ ये लायबिलिटीज को भी बताता है जिसमें जो अमाउंट हमने क्रेडिटर्स को देना है विच वी ओ टू द क्रेडिटर्स, सो दैट इज ऑल्सो डिटरमिन्ड बाय दिस। एंड थर्ड, whether profit or loss has been made during a given period and composition of gain or loss। और ये भी ये डिटरमिन करता है कि प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड और उसका कंपोजिशन कैसा है, गेन का कंपोजिशन या लॉस का कंपोजिशन कैसा है। Whether business is solvent or insolvent along with the amount of capital or deficiency। तो ये और क्या डिटरमिन करता है? ये डिटरमिन करता है कि जो बिजनेस है वो सॉल्वेंट है या इनसॉल्वेंट है। इनसॉल्वेंट होता है दिवालिया और सॉल्वेंट उसके अपोजिट होता है। अलॉन्ग विद अमाउंट ऑफ कैपिटल, या उसमें डेफिशिएंसी, हमारी कैपिटल बढ़ी या हमारी कैपिटल कम हुई, तो ये भी बताता है ये। अब बुक्स एंड लेजर्स को लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं जर्नल को। सो जर्नल क्या है? इट इज अ प्राइमरी रिकॉर्ड फॉर ट्रांजैक्शंस। ये रिकॉर्ड्स जब हम ट्रांजैक्शंस को करते हैं फर्स्ट लेवल के ऊपर हम इसी बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं। दैट इज वाई हम इसको कहते हैं प्राइमरी रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो जर्नल क्या है? सो जर्नल इज प्राइमरी रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस का ये प्राइमरी रिकॉर्ड है। इट्स क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शन। It chronological records all transactions indicating the debit and credit accounts affected by the transaction। तो chronological क्या होता है? So chronological होता है एक के बाद एक, यानी डेट वाइज। सो जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस अकर करती हैं वो डेट वाइज अकर करती हैं, तो इसको डेट वाइज ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये क्रोनोलॉजिकल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है सभी ट्रांजैक्शंस का। और क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करती हैं ट्रांजैक्शंस डेबिट ऑफ सम अकाउंट एंड क्रेडिट ऑफ सम अकाउंट बेस्ड ऑन दोस्त ट्रांजैक्शन।
तो जिन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे उनमें कुछ ट्रांजैक्शन किसी अकाउंट को डेबिट करवाएंगी, किसी अकाउंट को क्रेडिट करवाएंगी। जर्नल ऑल्सो इंक्लूड्स नैरेटिव डिस्क्रिप्शन टू एक्सप्लेन ईच ट्रांजैक्शन। तो जर्नल में जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उससे पहले हम उसका डिटेल भी लिख लेते हैं। सो हम उसके अंदर लिखते हैं कि ये अमाउंट कहाँ से आया, फ्रॉम वेयर दिस अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड, उसका सोर्स क्या है, या इस अमाउंट को हम कहाँ स्पेंड करने जा रहे हैं, तो कहाँ उसको स्पेंड किया जा रहा है, उसका एलोकेशन कहाँ पे हुआ। सो फ्रॉम को हम बाय कह देते हैं, तो वो अमाउंट किस सोर्स से रिसीव हुआ और उस अमाउंट को किस पर्पस के लिए एलोकेट किया गया है। तो ये जो नैरेटिव डिस्क्रिप्शन है तो हर एक ट्रांजैक्शन का ये हमें जर्नल में मिल जाएगा। जर्नल्स फॉर्म इंक्लूड्स ए लेजर फोलियो कॉलम। तो जर्नल का जो फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। तो यहां हमारे पास डेट, यहां हमारे पास इसको सीरियल नंबर भी कह सकते हैं हम, फिर यहां पे हमारे पास डेट आ जाएगा, फिर हमारे पास उसके पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, फिर उसका लेजर फोलियो आ जाएगा और फिर उसका जो अमाउंट आ जाएगा। सो एक साइड इसके लिए बन जाएगी हमारी डेबिट के लिए, तो ये हमारी साइड पूरी की पूरी डेबिट के लिए होगी। इसी प्रकार की दूसरी हमारी क्रेडिट के लिए हो सकती है, या इसी के अंदर दो कॉलम्स हो सकते हैं। तो एक कॉलम डेबिट के लिए, एक कॉलम क्रेडिट के लिए। तो ये सब कुछ पॉसिबल है। तो जर्नल्स फॉर्म, तो जर्नल का जो फॉर्म है उसमें लेजर फोलियो मेंशन रहता है, लेजर फोलियो का कॉलम रहता है। सो लेजर फोलियो के कॉलम का पर्पस क्या रहता है, पर्पस रहता है जब हम पोस्टिंग करेंगे किसी लेजर के अंदर तो उसका रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा, तो ये कंफर्म करेगा कि इसकी पोस्टिंग लेजर में हो चुकी है। While journal records every transaction, if someone wants to find transactions affecting a personal account or an expense account, they must go through the journal and add up all debit and credit transactions and then determine accounts balance. So अगर हमें ये पता करना हो कि X का अकाउंट है या Y का अकाउंट है या परचेज का अकाउंट है, तो टोटल अमाउंट ट्रांजैक्शंस क्या रहा और उसका बैलेंस क्या रहा। तो अगर हमें टोटल ट्रांजैक्शंस देखनी है या उन ट्रांजैक्शन में बैलेंस देखना है तो देन व्हाट वी हैव टू डू। सो हमें जर्नल में हर एक ट्रांजैक्शंस को देखना पड़ेगा और ये ढूंढने के लिए, ये देखने के लिए कि उस पर्सनल अकाउंट को अफेक्ट करती कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं, और फिर हम उसको ऐड अप कर लेंगे, डेबिट को अलग से, क्रेडिट को अलग से, और फिर बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे। यानी अगर हमने किसी इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंस या उसके टोटल क्रेडिट या डेबिट क्रेडिट देखने हो तो उसके लिए जर्नल से इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन काफ़ी एफर्ट वाली रहेगी। इसीलिए किसी इंडिविजुअल अकाउंट की इंफॉर्मेशन के लिए जर्नल इज नॉट सूटेबल, उसके लिए सूटेबल रहता है हमारा लेजर। सो टू एड्रेस दिस चैलेंज, transactions relating to specific persons, assets, liability, income, expenditure, these are recorded on dedicated pages in the ledger. तो जैसा मैंने कहा, इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें स्पेसिफिक पर्सन्स के जैसे एक्स के वाई के, स्पेसिफिक एसेट्स के लिए, स्पेसिफिक लायबिलिटीज के लिए, इनकम के लिए या एक्सपेंसेस के लिए डेडिकेटेड पेजेस हम ओपन करेंगे इन ए लेजर।
तो अगर हमने इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स देखने तो लेजर इज सूटेबल, नॉट द जर्नल। जर्नल उसके लिए सूटेबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट हमारा बुक है कैश बुक। सो जैसे जर्नल है वैसे ही कैश बुक है। सो कैश बुक इज फॉर कैश ट्रांजैक्शंस एंड जर्नल इज फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। जो कैश इन्वॉल्व नहीं करती ट्रांजैक्शंस वो जर्नल में रिकॉर्ड की जाएंगी, और जो कैश इन्वॉल्व करती हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड की जाएंगी। The book which records all cash transactions including receipts and payment is known as cash book। तो वो बुक जो सभी कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस, वो कैश ट्रांजैक्शन रिसीट की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, वो कैश ट्रांजैक्शंस पेमेंट्स की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, लेकिन ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑल दीज आर इन कैश, ये कैश में होनी चाहिए। सो नॉन कैश ट्रांजैक्शन जैसा मैंने कहा तो वो रिकॉर्ड की जाएंगी जर्नल के अंदर। सो कैश बुक रिजेंबल्स ए लेजर अकाउंट डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट। जो कैश बुक है वो लेजर अकाउंट की तरह होता है और ये दो साइड्स को इन्वॉल्व करता है। डेबिट उसके पर्टिकुलर्स अलग, क्रेडिट उसके पर्टिकुलर्स अलग। तो ये लेजर की रिजेंबल करता है और इसीलिए हम कहते हैं कि कैश बुक दो काम करती है। कैश बुक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का काम करती है, यानी प्राइमरी बुक का काम करती है, बिकॉज कैश ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम इसी बुक में रिकॉर्ड होती हैं। और यहाँ पे हम बैंक की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग कंसर्न्स की। तो जब हर एक कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में सबसे पहले रिकॉर्ड होती है तो ये बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री बन जाता है। और क्योंकि इसको लेजर की तरह मेंटेन करते हैं तो ये लेजर का काम भी करती है, तो इसलिए ये बुक ऑफ सेकेंडरी ट्रांजैक्शंस भी बन जाती है। यानी कैश बुक दोनों की तरह, दोनों किताबों की तरह काम करती है। बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री ऑल्सो, जिसको हम कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एंड बुक ऑफ सेकेंड एंट्री। डेबिट्स रिप्रेजेंट रिसीट्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी इसमें रिसीट्स आएंगी कैश की वो डेबिट साइड के ऊपर नोट की जाएंगी, यानी जो डेबिट साइड है वो रिसीट्स को रिप्रेजेंट करेगा और क्रेडिट साइड पेमेंट्स को प्रेजेंट करेगा। सुनने को ये थोड़ा सा हमें अलग लग सकता है कि अगर डेबिट है तो पेमेंट क्यों नहीं, और अगर क्रेडिट है तो रिसीट क्यों नहीं, लेकिन बुक कीपिंग का प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल कहता है कि जितनी भी रिसीट्स हैं वो डेबिट में दिखाई जाएंगी, क्योंकि कैश अकाउंट उससे डेबिट होता है, और जितनी भी पेमेंट्स हैं उसको हम क्रेडिट साइड के ऊपर दिखाएंगे, क्योंकि कैश का पेमेंट वो क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है। Since it serves as a cash account, there is no need to open separate cash account in the ledger। तो लेजर में हमें सेपरेट कैश अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कैश बुक लेजर का अकाउंट भी, लेजर का भी काम करती है। कैश बुक acts as original entry book where all transactions are first recorded and then these entries are transferred to various ledger accounts। लेकिन कैश बुक में हमें कैश ट्रांजैक्शन को किसी और लेजर में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो कैश रिसीव्ड है, जो कैश पेड है, वो इसी बुक में रहता है और इसी बुक में उसका बैलेंस भी कैलकुलेट कर दिया जाता है एट एंड ऑफ द डे। इट ऑल्सो इज रेफर्ड टू एज लेजर और बुक ऑफ फाइनल एंट्री। तो इसको हम लेजर या बुक ऑफ फाइनल एंट्री के तौर के ऊपर भी देखते हैं। वाई इट इज सो? बिकॉज cash receipts are recorded on the debit side and cash payments are recorded on the credit side following the double entry principle। So double entry principle को फॉलो करते हुए हम इस प्रकार से डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। दस,
cash book functions both as a subsidiary book as well as a ledger account. So I'm sure all this will be very, very clear to all of us. By giving cash book the format of an account, the fundamental rule of initially recording entries in the book of primary entry and then posting them to the ledger is disregarded. तो कैश बुक का जो फॉर्मेट है, क्योंकि वो अकाउंट का फॉर्मेट है, इसीलिए जो फंडामेंटल रूल है इनिशियली रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द बुक ऑफ प्राइम एंट्री, तो वो डिसरिगार्ड हम कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मली पहले प्राइम एंट्री की बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, फिर उनका लेजर पोस्टिंग होता है, लेकिन इसके अंदर हम दोनों ही चीज़ें साथ साथ में कर देते हैं, क्योंकि इसमें लेजर पोस्टिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो उस बेसिक प्रोसीजर को डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम और आगे डिस्कशन करें, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। फ्री लाइव क्लास जो इस समय आप अटेंड कर रहे हैं या जिसका रिकॉर्डेड वर्जन आप वॉच कर रहे हैं, इज इट एनफ टू पास द एग्जाम? नो फ्रेंड, इट इज़ नॉट एनफ, बिकॉज टाइम कंस्टेंट के कारण हम इसमें पूरा सिलेबस नहीं कवर कर पाते, लेकिन इसका जो यूजफुलनेस है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये हमें हेल्प करती है हमारे स्कोर को बेटर करने में। अगर आप सक्षम हैं 40 मार्क्स लेने के, 42 मार्क्स लेने के, 45 मार्क्स लेने के, तो वहाँ पे ये आपकी हेल्प करती है, आपके स्कोर को बेटर करके आपको ये पास करवाती है। और पास करने के लिए हमें फुल सिलेबस को कवर करने की ज़रूरत पड़ती है, और फुल सिलेबस अगर हम बुक से करने की कोशिश कर रहे हैं और बुक हमें समझ में नहीं आ रही, या हमें ये नहीं पता चल रहा कि क्या करें और क्या छोड़ें, तो फिर आपको क्या यूज़ करना चाहिए? आपको यूज़ करने चाहिए हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस बेस्ड वीडियो लेसन्स, जिनमें हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है, और साथ में करने चाहिए आपको क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। और ये अवेलेबल कहाँ पे? हमारी ऐप के अंदर अवेलेबल हैं। तो हमारी ऐप को यूज़ करते समय आप अपनी बेस्ट प्रेपरेशन करिए। चलिए आगे चलते हैं। अब इस पार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं, तो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग? बुक कीपिंग का डेफिनेशन इनमें कौन सा है? सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर बताइए। Read all transactions carefully. Systematic recording of transactions to determine financial position of a business. Process of exchanging value in money, goods and services. Practice of maintaining accounts of recognized business concerns. Recording of business transactions to create permanent record. तो बुक कीपिंग इनमें से डेफिनेशन, बेस्ट डेफिनेशन कौन सी बनती है? तो बेस्ट डेफिनेशन बनती है सिस्टेमैटिक रिकॉर्डिंग। सो जब हम सिस्टेमैटिक रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस का, किस पर्पस के लिए? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, तो इसमें केवल रिकॉर्डिंग है, सिस्टेमैटिक रिकॉर्डिंग नहीं है। इसमें ये केवल प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स है, नो। इसमें प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग वैल्यू इन मनी है, नो। What is the basis for double entry bookkeeping? डबल एंट्री bookkeeping का बेसिस क्या है? Every transaction affects two accounts, one debit, other credited. Every transaction affects only one account, either debit or credit. Every transaction affects multiple accounts simultaneously. Every transaction affects two accounts, but debit and credit amount can be different. तो इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सी है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? सो व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2? सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर रहेगा हमारा ए, एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट, और वो भी सेम अमाउंट के साथ, वेयर वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड।
व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इन बुक कीपिंग? बुक कीपिंग में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव, उसका पर्पस क्या है? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। टू डिटरमिन नेचर एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स, टू डिटरमिन अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज, टू डिटरमिन वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस और ऑल दी अबव। तो क्या पर्पस है बुक कीपिंग में ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने का? क्वेश्चन नंबर 3। सो व्हाट शैल बी आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3? द आंसर विल बी ऑल दी अबव, क्योंकि ये सारी चीजें डिटरमिन करती हैं वो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड। विच बुक सर्व्स एज प्राइमरी रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस? कौन सी वो किताब है जो प्राइमरी रिकॉर्ड के तौर के ऊपर हमारी हेल्प करती है ट्रांजैक्शंस के लिए? लेजर, जर्नल, कैश बुक और सब्सिडरी बुक। तो कौन सी बुक है जो केवल प्राइमरी रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस का काम करती है? केवल प्राइमरी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड। ओनली द प्राइमरी रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। सो कौन सी बुक है वो? यस, इट इज लेजर। तो जब हम ओनली वर्ड को यूज करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा लेजर। लेकिन अगर हम केवल प्राइमरी रिकॉर्ड की बात करेंगे तो उसमें कैश बुक भी आ जाएगा, बिकॉज कैश बुक इज ऑल्सो द बुक ऑफ प्राइमरी रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ LF कॉलम इन द जर्नल? सो जर्नल के अंदर जो LF कॉलम है, लेजर पोर्टफोलियो, तो उसका फंक्शन क्या है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सभी ऑप्शंस को पढ़िए। So what shall be our answer here? It indicates debit and credit of account affected by the transaction. It provides a narrative description of each transaction. It records all transactions relating to specific accounts. या it adds up to all debits and credit to determine the account balance. तो क्या पर्पस सर्व करता है ये कॉलम? So what is the function of this column? So ये सर्व करता है पर्पस कि ये रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू स्पेसिफिक अकाउंट, कि किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया है, पोस्टिंग कर दी है या कि पोस्टिंग नहीं की है। सो इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू स्पेसिफिक अकाउंट्स। तो अगर हम ब्रॉडली देखें, इससे बेटर आंसर हमारे पास ए में है। इट इंडिकेट्स डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अकाउंट अफेक्टेड बाय द ट्रांजैक्शन। तो ये इंडिकेट करता है कि जिस अकाउंट को वो ट्रांजैक्शन अफेक्ट करती है उसको डेबिट किया जा चुका है या क्रेडिट किया जा चुका है। सो दिस इज बेटर एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा, तो इंस्टेड ऑफ सी, आंसर ए इज एप्रोप्रिएट। तो इस ट्रांजैक्शन में, इस केस में आंसर विल नॉट बी सी, आंसर विल बी ए। व्हाट इज पर्पस ऑफ कैश बुक? कैश बुक का पर्पस क्या है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो रीड करिए ऑल ऑप्शन को केयरफुली। टू रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स, to record transactions relating to specific persons or accounts, to determine financial position of the business, or to act as a subsidiary book and ledger account. तो कौन सा ऑप्शन हमें लगता है दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्वेश्चन? तो ऑप्शन ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि कैश बुक रिकॉर्ड करती है सभी ट्रांजैक्शंस को जिसमें रिसीट्स भी हैं और पेमेंट्स भी हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, लेकिन वाइंड अप करने से पहले इस सेशन से रिलेटेड अगर आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो लेसन के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं
and we will suitably answer that question. इसके अलावा अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है हमारी प्रोडक्ट्स को लेकर के, तो आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल आईडी है @gmail। ये सेशन अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। अगर हमारी कुछ क्लासेस आज मिस कर रहे हैं क्योंकि के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी पुश करना, सो दैट हमारी सारी नोटिफिकेशंस ऑन टाइम आपको मिले और आप हमारी क्लास को मिस ना करें। तो चलिए अब इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। देयर आर फ्यू अदर क्वेश्चंस ऑल्सो जो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। चलिए, थैंक यू।